जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ही के जो है डिमांड पर मैं जेटेट 2024 का सिलेबस जो है आपके समक्ष इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया कि सर जो है जेटेट 2024 में के जो रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल मैं आप ही के डिमांड पर जो है इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का जेटेट का सिलेबस में आपको डिटेल में चैप्टर वाइज जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिल्कुल उन सभी तमाम अभ्यर्थीगण जो जेटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि कंपलसरी है। देखिए जेटेट क्यों देना ज़रूरी है। अगर आपको झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको जेटेट उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इसके बिना आप जो है झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूल यानी कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इवन अभी जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है आपका सहायक आचार्य का, जिसमें सीटेट पास कैंडिडेट को जो शामिल किया गया है, उनको भी जो है अगर वो रिटन क्वालिफाई कर भी लेते हैं, उनकी नौकरी भी लग जाती है, फिर भी उन्हें जो है जेटेट उत्तीर्ण करना होगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तभी जो है वो जो है कार्यरत एज अ टीचर के रूप में रह सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेटेट। और बात करें कि जेटेट आपकी जो है न्यू जेटेट जुलाई अगस्त माह में होनी है, यानी आपका अगले मंथ इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके अगस्त में इसको जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। और उसके अगर बाद की बात करें तो जैसे ही अगर आप लोग अगर जेटेट जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बिग अपॉर्चुनिटी का मीन्स है सेकेंड फेज़ में जो है आपके फिर से जो है 24,000 जो है शिक्षक रिक्रूटमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप जो है हिस्सा ले सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। तो चलिए सिलेबस को सिलसिलेवार तरीके से डिटेल वे में समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके समक्ष लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट जो है आपका लेवल 1 का मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। लेवल 1 यानी कक्षा 1 to 5 के लिए। तो देखिए इसमें जो आपके विषय रहने वाले हैं वो कुल 5 विषय रहेंगे। फर्स्ट विषय जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी जिसको आप CDP बोल देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये टॉपिक आपका, ये सब्जेक्ट जो है इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स इसके लिए आपको मिलने वाला है। सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है आपका भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी। भाषा में अगर बात करें तो आपका हिंदी या अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर उर्दू और अंग्रेजी का बनेगा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भाषा में आप अगर हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी के साथ आपको अंग्रेजी रखना कंपलसरी है। अगर आप उर्दू ले रहे हैं तो उर्दू के साथ अंग्रेजी लेना कंपलसरी है। इसको आप सभी के लिए ये इक्वल रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी आपको जो है सेलेक्ट करना है हिंदी के साथ इंग्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उर्दू ले रहे हैं तो अंग्रेजी भी लेना होगा। और ये सभी प्रकार के कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे सेम रहने वाला है। और यहीं अगर बात करें तो हिंदी से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से जो है टोटल जो है 40 प्रश्न होंगे और 40 मार्क्स आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा आता है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। इससे आपके 40 प्रश्न रहेंगे और 40 अंक आपको इसके लिए मिलने वाला है।
फिर आपका आ जाता है गणित विषय। गणित से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें आपको 50 मार्क्स मिलेगा। फिर आपका फिफ्थ जो सब्जेक्ट आता है वो पर्यावरण अध्ययन आता है, यानी इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसको ईवीएस बोल देते हैं। तो ईवीएस से जो है 50 प्रश्न 50 अंक आपको रहने वाली है। तो ये था आपका कक्षा 1 to 5 का, यानी लेवल 1 पेपर 1 का जो है सिलेबस। अब चलिए डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें जो है वेरी हो सकती है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। थोड़ा बहुत चेंज इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे 20 प्रश्न जो है सीडीपी में पूछा जा रहा है, तो हो सके कि न्यू जो जेटेड जैक, देखिए आपका जेटेड जो कंडक्ट कराएगी वो जैक कराएगी, तो जैक जब नोटिफिकेशन इसका जारी करेगी न्यू, तो हो सके कि ये क्वेश्चन को बढ़ा दे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दे, या किसी किसी सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दें। इतना हो सकता है, पॉसिबल है। बस आपको मेजरली अभी क्या जान के रखना है कि कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखिए ये 5 विषय आपके आते हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। हालांकि आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, ये सारे आपके चीज़ें मिलने वाली देख सकते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। टोटल पूर्णांक की बात करें तो 200 अंकों का होगा, और अगर जो पॉसिबिलिटी अगर देखें पासिंग मार्क्स की, तो जनरल के लिए 120 लाना मस्ट रहेगा, ओबीसी के लिए 110 लाना मस्ट रहेगा, और जो है एसटी एससी के लिए 100 लाना मस्ट रहेगा। चलिए अब डिटेल सिलेबस की ओर आपको ले चलता हूं। देखिए सीडीपी सेक्शन में आपको पढ़ना क्या है, अगर आप लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, बस क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा वेरी कर सकता है, जैसे से जब न्यू अपडेटेड सिलेबस जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपका आफ्टर ऑल यही आपका जो है यहाँ पे सिलेबस रहेगा, देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम, ये आपको जो है मेन टॉपिक है, जिसमें आपको अवधारणा, विकास की अवधारणा मन अधिगम से उसका संबंध, ये आपको पढ़ना है। बाल विकास सिद्धांत एवं अवधारणाएं, जो 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, वैयक्तिक विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष अवस्था वाले बच्चों की शिक्षा, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से बच्चे कैसे सोचते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना। जो मुख्यतः टॉपिक है ये आपका सीडीपी सेक्शन से आने वाले हैं, तो इन टॉपिक को आप कर सकते हैं। अब रही बात कि इसको आप कैसे करिएगा, तो आपने जो भी टीचिंग ट्रेनिंग किए हुए हैं उसी के बुक से जो है ये सारी टॉपिक आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है इस चीज़ को अभी से पढ़ सकते हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं। और जिन्होंने जो है सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उन्हें पता है, वो ऑलरेडी इस सब चीज़ों को पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करें हिंदी की, तो हिंदी भाषा से देखिए किस तरह के जो है आपके यहाँ पे सिलेबस है। तो भाषाई समझ और निष्कर्ष से जो है अपठित गंधांश और पद्यांश से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। व्याकरण पोषण से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, समास, संधि, तत्सम, तत्भव, व्यंजन, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावतें, ये सारे जो हैं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके साथ हिंदी से आपके शिक्षा शास्त्रीय आयाम से भी जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा हिंदी भाषा से रिलेटेड, जैसे कि आपका पूछा जाएगा इस टॉपिक से भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां पूछा जाएगा, भाषा कौशल समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न विसंगतियों का जो है निराकरण, शिक्षण उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, इन सभी मुख्यतः टॉपिक से जो है आपके पूछे जाएंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको जो है देखिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। कॉमन एरर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, साइनोनिम से क्वेश्चंस आएगा, एंटोनिम से क्वेश्चंस आएगा, स्पेलिंग रूल से क्वेश्चन आएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चंस आएगा,
इडियम्स फ्रेजेस से जो है क्वेश्चंस आएंगे, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सीक्वेंस एंड सेंटेंसेस से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फिर आपका कंप्रीहेंशन से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वहीं अगर बात कर लें तो पेडागोजिकल एस्पेक्ट की अगर देखें तो इसमें लैंग्वेज इंग्लिश में भी पेडागोजिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह इंग्लिश का ये हुआ दोस्तों। और बात करें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की, तो इसके लिए आपको जो है जेएसएससी एक ऑफिशियल जो नोटिस जो रिलीज होगी जेटेट के रिगार्डिंग, उसका वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का वो डिटेल सिलेबस वो जब मेंशन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रखें, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी क्षेत्रीय भाषा आप रखना चाहते हैं, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, जैसे अगर आप खोटा रखना चाहते हैं, जो है कुरमाली रखना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी जो 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में से आप कोई भी एक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसका मार्केट से बुक खरीद लीजिए। एटलीस्ट आप जो है उसके व्याकरण पोर्शन को ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आप खोटा रखना चाहते हैं तो खोटा के बुक आप मार्केट से खरीद लीजिए ना, आप पहले से ही प्रिपेयर होकर रहिए। हालांकि जैसे कि नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो उसके बाद ज़्यादा समय आपको प्रिपरेशन का नहीं दिया जाएगा, इस बात को भी समझ के रखें। तो इसलिए आपको अभी से करके रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप व्याकरण का पोर्शन को आप जो है यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे खोटा अगर लेना है तो खोटा के व्याकरण पोर्शन को आप कंप्लीट करके रखिए। अगर कुरमाली लेना है, नागपुरी लेना है, तो उनके जो व्याकरण पोर्शन होते हैं उसको आप कवर करके रखिए। उसके बाद जब डिटेल सिलेबस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को तैयार कीजिएगा। तो ये रहा आपका भाषा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड। चलिए अब मैथ्स के टॉपिक में बता देता हूँ। देखिए मैथ्स से जो आपके क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस है कुछ इस प्रकार रहने वाला है। संख्याएं एवं मूलभूत गणितीय संक्रियाएं से जो है संक्रियाएं से क्वेश्चंस पूछेंगे जाएंगे, जैसे संख्याएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, बोडमास का नियम, बीजगणितीय सूत्र का अनुप्रयोग, लसा मसा, एलसीएम एचसीएफ जिसको बोलते हैं, मुद्रा, गणितीय संक्रियाएं, इस सब टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपका आकृतियों का स्थानीय समझ और ज्योमेट्री, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आकृतियाँ और स्थानिक समझ, हमारे आसपास के ठोस वस्तुएं, प्रतिरूप और ज्योमेट्री, ये सारे जो है आपके टॉपिक रहने वाले हैं मैथ के। साथ ही साथ आपका मापन और इकाइयों से भी पूछा जाएगा। लंबाई का मापन, भार का मापन, समय का मापन, क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, ये रहने वाला है। फिर आंकड़ों के प्रबंधन से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ गणितीय शिक्षा शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागोजी से भी क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें गणित की प्रकृति और स्वरूप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन, ये जो है आपके मैथ्स के डिटेल सिलेबस रहा दोस्तों। यानी आपको जो है अगर मैथ्स करना है तो मेरे रिकमेंडेशंस को अगर आप देखिएगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी अगर आप 1 to 5 का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है कक्षा जो है 2 से लेकर कक्षा 8 तक के जो भी एनसीईआरटी बुक आते हैं वो सारे बुक को आप अच्छे से कर लें, आपका यहाँ से काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। परिवार, पड़ोस, भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, जंतु और पशुओं के आहार, आवास और उसके प्रकार, साफ सफाई, जल के स्रोत, जल के प्रकार, जल का भंडारण, जल का बचाव, जल का जो है उत्पन्न रोग, ये सारे जो है आपके टॉपिक रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो है यातायात के साधन से क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे पेडागोजी से भी क्वेश्चंस रहेगा आपका, जैसे पर्यावरण अध्ययन के स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण उपादान, इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रहा दोस्तों कक्षा 1 to 5 यानी लेवल 1 के डिटेल सिलेबस का एक्सप्लेनेशन। चलिए अब मैं आपको लेवल 2 की ओर ले चलता हूं, यानी कक्षा 6 to 8 के सिलेबस की ओर ले चलता हूं। देख सकते हैं कक्षा 6 to 8 का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सेम आपका इसमें विषय अगर देखिएगा तो सीडीपी आपका पूछा जाएगा,
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और पेपर दूसरा सब्जेक्ट की अगर बात करें तो भाषा लैंग्वेज रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश या फिर उर्दू और इंग्लिश जो है आप रख पाएंगे, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसा कि आपका पेपर 1 में आपने देखा। इसी प्रकार यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट की अगर बात करें तो भाषा 2 होगा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा को आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 अंक आपको उसमें मिलेंगे। साथ ही साथ फोर्थ सब्जेक्ट है आपका गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान से जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब गणित और विज्ञान से जो अगर देखिएगा तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन गणित के रहेंगे और 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे विज्ञान के रहने वाले हैं। इसी तरह अगर आप ये मैथ्स और साइंस टीचर के लिए था, ये मैथ्स और साइंस टीचर के लिए ये सिलेबस रहेगा, चाहे आप किसी भी ऑनर्स के क्यों ना हो, चाहे आपने मैथ ऑनर्स किया हो, फिजिक्स ऑनर्स किया हो, आपने अगर जो है केमिस्ट्री ऑनर्स किया हो, बॉटनी ऑनर्स किया हो, तो आपको यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह सामाजिक विज्ञान अध्ययन में भी आपका सेम चीज़ रहेगा, आपका जो है इसमें 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और 150 अंक के देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 to 8 का जो है सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंगली आप अभी से इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं डिटेल आपका सिलेबस में बता दे रहा हूँ। जैसे आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP सेक्शन से आपको क्या पढ़ना है, तो विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास की सिद्धांत और अवधारणाएं, यानी ये एज आपका 12 से 18 वर्ष की आपको यहाँ पे करनी होगी। इसमें से आपका बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, वैयक्तिक विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ये सारे मुख्यतः टॉपिक आपको कवर करने हैं। फिर आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र से टॉपिक से आपको पढ़ने हैं बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल क्रिया प्रक्रिया और अभिप्रेरणा और सीखना, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। वहीं अगर भाषा शिक्षण की बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपका अपठित गंधांश पद्यांश से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपके व्याकरण से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे सर्वनाम, संधि, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, तत्सम, तत्भव, अलंकार, जो है कारक, वचन, लिंग, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, लोकोक्तियाँ, समास, ये सारे टॉपिक आपको जो है यहाँ पे हिंदी में पढ़ने हैं। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र हिंदी की अगर बात करें तो इसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल और समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न विसंगतियाँ, शिक्षण उपादान और जो है उपचारात्मक शिक्षण, ये सारे जो है टॉपिक आपको कवर करने होंगे। इसी तरह आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में जस्ट आप व्याकरण पोर्शन को कवर करें, एक आप सेलेक्ट कर लें अपना कौन सा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में आप रखना चाहते हैं। खोट्ठा, कुड़माली, कुड़ुक, हो, खड़िया, कुछ भी अगर रखना चाहते हैं तो उसको अभी से अपने मन में सेटअप करके उसका मार्केट से प्रॉपर एक बुक खरीदिए और व्याकरण पोर्शन को सबसे पहले आपका काम है कि कवर कीजिए। उसके बाद जैसे ही डिटेल सिलेबस आती है, जैसे से जारी करेगी इसके रिगार्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है आगे का तैयारी करना है। तो ये रही क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की बात। अब चलिए जो है 6 to 8 के लिए गणित में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो गणित में अगर देखिएगा तो गणित में आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको पढ़ना है गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, संख्याओं का ज्ञान, संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या की समझ, अनुपात का समझ, पूर्णांक, सम और विषम संख्याएं, प्रतिशत, भिन्न, फिर आपका लसम मसा, एलसीएम एचसीएफ, लॉस एंड प्रॉफिट, जो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, प्राकृतिक आकृतियों को समझना, ज्योमेट्री आकृतियों की समझ, माप, लंबाई चौड़ाई, आयतन, मात्रा भार और समय, जिसको 3D बोल सकते हैं आप। साथ ही साथ जो है बीजगणितीय, बेजीय व्यंजक, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, टाइम, डिस्टेंस जो है एंड स्पीड, SCI SI और एकीक नियम, ये सारे जो है आपके टॉपिक रहने वाले हैं। फिर अगर बात कर लें तो आपका गणितीय प्रकृति एवं स्वरूप, गणितीय शिक्षण की विधियाँ, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन और गणित शिक्षण की समस्याएं, ये जो आपका
जो आपका पेडागोजी, मैथमेटिकल पेडागोजी पोर्शन, ये आपको यहाँ पे भी जो है इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका मैथ का डिटेल सिलेबस रहा। कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको पढ़ना क्या है? तो साइंस में आपको पढ़ना है भोजन, भोजन के घटक, भोजन के स्रोत ये पढ़ना है, जल के स्रोत, मिट्टी और उसके प्रकार, वायु, जीवित जीव, सूक्ष्म जीव, रोगों के प्रकार, दैनिक उपयोग की सामग्री, अणु और परमाणु, धातु और अधातु, अम्ल, क्षार और लवण, तत्व और उसके यौगिक, चुंबक और चुंबकीय जो है गुण, विद्युत विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह, फिर ऊर्जा के स्रोत, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्रदूषण के रोकथाम, ये सारे जो है साइंस पोर्शन से आपको करने हैं। अब देखिए एसएसटी टीचर यानी सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास से आपको क्या पढ़ना है? तो इतिहास के लेखन के स्रोत, प्रारंभिक इतिहास, मौर्य साम्राज्य, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य, शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं सदी में नई राजनीतिक संस्थाएं, भारत के अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना, औपनिवेशिक शासनकाल, जनजातीय शासन व्यवस्था, 1857 का विद्रोह, और फिर है जो है आपका ब्रिटिश शासन व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से जो है 1947, और फिर जो है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। तो ये सब जो है आपके इतिहास के चैप्टर्स थे। आप भूगोल में अगर देखिएगा तो भूगोल में आपको पढ़ना है वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का अध्ययन, जिसमें पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ जो है पर्यावरण, भौतिक पर्यावरणीय, मानवीय पर्यावरणीय, ऋतु, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, खनिज, लवण इत्यादि, मानव संसाधन, उद्योग, कृषि, फिर आपका जो है झारखंड राज्य का अध्ययन, ये भी आपको जो है करना होगा। इसी तरह नागरिक शास्त्र से जो है आपके विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र की सामान्यता, संसदीय सरकार व जो है केंद्र सरकार, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रियाकलाप, मुद्रा एवं विनिमय जो है जनसंख्या वृद्धि, फिर आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, फिर आपका आर्थिक और सार्वजनिक मूल्य, फिर बेरोजगारी। तो ये सारे जो है आपके टॉपिक रहने वाले हैं। अब जो है ये मुख्य बातें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जो एग्ज़ाम जेटेड आपकी होने जा रही है, इसमें आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक बात इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, यानी कोई भी गलत उत्तर पर आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। यानी आप सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ले सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 अंक का होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 33% सब्जेक्ट वाइज पास करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, 33% जो है सब्जेक्ट वाइज पास करना अनिवार्य है। सब्जेक्ट वाइज का मतलब होता है, यानी अगर आपने फर्स्ट पेपर जैसे लिया, मान लीजिए भाषा था या सीडीपी था, तो सीडीपी में आपको जो है 33% स्कोर करना मस्ट होगा, ये होता है। और इसी तरह मैथ्स में भी जो है 30% स्कोर करना मस्ट होगा। भाषा जो हिंदी और अंग्रेजी है उसमें भी 30% स्कोर करना मस्ट होगा। मतलब सेक्शनल कटअप ज़रूरी है। 33% स्कोर जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में करना होगा और मातृभाषा में पास करना अनिवार्य होगा। कैसे भी करके मातृभाषा में आपको जो है पास करना ज़रूरी होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका जेटेट के रिगार्डिंग जो है डेडिकेटेड जो है सिलेबस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि जेटेट का क्या सिलेबस है। और जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो न्यू जो है एकदम से जेटेट देने वाले हैं, हालांकि न्यू ही होंगे सब कोई, क्योंकि जेटेट तो 2016 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं थी। उसके बाद से जितने भी कैंडिडेट ने डीएलएड बीएलएड कर रखी है उन सब के लिए तो न्यू ही होगा। लेकिन न्यू इन द सेंस जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, जिनका जो है सेशन जो है 2021 से 2023 रही होगी या फिर 22 से 2024 रही होगी, तो वो सारे कैंडिडेट के लिए जो है ये कहीं ना कहीं
थोड़ा जानने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे क्या सिलेबस है, कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है प्रिपरेशन में लग जाएं, अभी से लग जाएं। और मैं ख़ास बात बता दूं कि जेटेट जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाती है, इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करी जाएगी और ऑल सब्जेक्ट के जो है आपके प्रिपरेशन यहाँ कराया जाएगा। तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।